पैसिफिक मॉल के पीछे बुलडोजर चला है, जिसके बाद यहाँ पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। ये मेरे घर का हाल ऐसा कर गए हैं जो मेरे घर में न रहने लायक न सोने लायक। कितना टूट गया? सब टूट गया, कुछ भी नहीं बचा है। सारा टूट गया। सारा ये कभी भी टूट कर नीचे इनके ऊपर आके गिर सकता है। जब 3 फुट का बोल के पूरा मकान तोड़ दिया। ये दोनों रेखा गुप्ता और ये सिरसा, ये अपनी जुबान पे है। कौन विश्वास करेगा ऐसे लोगों पे? ये कहा था कि भाई ये 2-2.5 फुट हम तोड़ेंगे सड़क से, जहाँ पे नाला बनाना है, बाकी हम छेड़ेंगे नहीं। 2 फुट का वादा किया था कि 2 फुट लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। यहाँ 8-8 फुट तोड़ दिया जी सारा। जब वोट मांगने आते हो तो हाथ जोड़ते हो, और अब के वोट मांगने आए तो हाथ हमारा उठेगा। 2.5 फुट का बोल के उन्होंने 10 फुट खींचा पूरा मेरा घर। 2.5 फुट का बोल के आप कह रहे थे आप अपना जीना तोड़ दो। आपका कितना तोड़ दिया? आगे था मेरा घर आगे, मेरा घर पूरा टूट गया है। मेरा घर पूरा टूट गया है। और ना घर ना बार, बताओ कहाँ जाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए ना इस बारे में। तो गरीब आदमियों से सरकार जीती है, गरीबों को मारेगी। पता जब यहाँ पर आए थे चुनाव के लिए तो उन्होंने कहा गया था कि हमें जिताओ, हम आपके घर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। चुनाव हुआ जब उन्होंने ये कहा, और अब कहाँ है वो? अब वो कहाँ है हमारा जहाँ जोगी वहाँ मकान? बस जब तक इलेक्शन होते, जब तक हाथ पैर जोड़ते हैं, उसके बाद आप कौन, हमको जानते पहचानते ही नहीं है जी। को कोई नोटिस नहीं, कोई सामान निकालने का टाइम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, फिर भी वो तोड़ दिया। नीचे तोड़ दिया है, ऊपर वो छोड़ दिया है। अब ये कभी भी जो है गिर सकता है ऊपर से। बुलडोजर बंदे लेट जाए उस पर भी चला देंगे, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली के रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सुभाष नगर में पैसिफिक मॉल के पीछे श्याम नगर की झुग्गियों पर सोमवार 22 जून को बुलडोजर चला है, जिसके बाद यहां पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो श्याम नगर की झुग्गियां हैं, यहाँ पर एमसीडी ने नोटिस दिया है और ये कहा है कि भाई यहाँ पर नाले की सफाई करनी है, नाला बनना है, इसलिए जिन लोगों ने नाले के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है वो अपना कब्ज़ा या तो खुद ही तोड़ लें, वरना हम तोड़ने आएंगे। जिसके बाद लोग खुद ही यहाँ पर अपने घर तोड़ने में लग गए थे, लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए एमसीडी ने सोमवार को यहाँ पर बुलडोज़र चलाया है। और बुलडोज़र के बाद में जो तस्वीर दिखाई दे रही है पहली, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस घर को देखिए, ये कितने खतरनाक तरीके से तोड़कर छोड़ा गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको खतरनाक तरीके से तोड़कर छोड़ा गया है। आप ये देखिए, नीचे सफा कर दिया है, ऊपर छोड़ दिया है। अब ये जो है कभी भी गिर सकता है। इसके नीचे ये जो लोग हैं, इसमें से मलबे में से जो लोहे का सामान होता है, जो कबाड़ी के यहाँ बिक जाता है, उसको निकालने में लगे हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि भाई ऊपर से ये जो है छोड़ा हुआ, तोड़कर छोड़ा हुआ, ये कभी भी गिर सकता है। ये कभी भी टूटकर नीचे इनके ऊपर आके गिर सकता है। अब ये किसी के सर पर मान लीजिए गिर पड़ा यहाँ पर, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? है भाई? तो जितना कहा था उतना ही तोड़ा इन्होंने। कैसे? इन्होंने तोड़ा तो सही है, 2-2 फुट बोला था, मगर 2.5 फीट बोला था, मगर तोड़ तो बहुत दिया इन लोगों ने। 12-13 फीट तोड़ दिया अंदर। अच्छा, ये कहा था कि 2.5 फुट लेंगे सड़क से, लेकिन 12 लेंगे, मगर 12 फीट तोड़ दिया अंदर। ज्यादा बहुत बड़ा तोड़ दिया इन लोगों ने। तो अंदर पर हमें तो देखो, आपका ये तोड़ फोड़ हुई है, इसका दुख तो है, लेकिन ये जो ऊपर छोड़ दिया है, इससे ऐसा लग रहा है कि भाई तो कभी भी गिर पड़ेगा। कभी भी, कोई मर भी सकता है, इससे गिर जाएगा अचानक। मौत का खतरा छोड़ रखा है इन लोगों ने। एक जगह थोड़ी ना छोड़ रखा, 10 जगह छोड़ रखा। देखो आगे। तो अभी क्या इसमें से लोहा निकलवा रहे हो? हाँ, लोहा लंगर निकलवा दे रहे हैं ना, ईंटें वगैरह। कबाड़ी वगैरह के बेच दोगे हैं? अच्छा, यहाँ मलबा ही मलबा है। देखिए, आगे के यहाँ पर मकान हुआ करते थे, दूसरों के लिए झुग्गी होगी, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे थे उनके लिए तो ये मकान ही थे। आ जाओ आगे। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ। आपका बच गया जी या काफ़ी टूट गया जी? हैं? तो जितना कहा था उतना ही टूटा है जी? नहीं, 8 फुट तोड़ दिया। और कहा कितना था? 2 फुट कह के आपके यहाँ 8 फुट तोड़ दिया। इसके आगे क्या मतलब क्या था? एक दुकान और थी ना, वहाँ तक थी। अच्छा, दुकान आपने बनाई हुई थी यहाँ पर? कहाँ की दुकान थी आपकी?
मेरी कबाड़े की दुकान। अच्छा, तो वो निपटा दी यहाँ पर। तो चलिए, बस अब रहने का बचा हुआ है यहाँ पर, है? कुछ नहीं पता जी, ये भी तोड़ देसा है। अच्छा, कोई भरोसा थोड़ी ना हो सकता, आज फिर आए। हैं? आज फिर आए। अच्छा, ठीक है। हैं? आज भी आ सकते हैं, 4 दिन बाद भी आ सकते हैं, हो सकता है और चाहिए उन्हें और चौड़ा करेंगे रोड। अच्छा, नमस्कार जी। मैं कहा जितना कहा था उतना ही टूटा है जी। हाँ, उतना ही टूटा है ये। क्योंकि इधर नाला तो है, इधर नीचे ये तो हम देखे गए, ये नाला ही है, ये इधर ये नाली है, बिल्कुल जाएगी। ये देखे, ये जो है भाई इधर दिखा दो, ये इधर एक पुरानी नाली या नाला जा रहा है ना, जिसके ऊपर जो है इंक्रोचमेंट हो गया है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई अगर नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट हो गया है तो भाई नाले की सफाई कैसे होगी, ठीक है? तो भाई ये एनक्रोचमेंट हटना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एनक्रोचमेंट तो तब भी था जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और ये बीजेपी ने वादा किया था कि जिन लोगों के झुग्गियाँ हैं उनको हम बदले में मकान देंगे। ये वादा तब भी था, ये एनक्रोचमेंट तब भी थी। आप लोग कहेंगे कि इन्होंने कब्जा करके बनाया है, भाई आपका कोई मालिकाना अधिकार थोड़ी है यहाँ पर, ठीक है? दिल्ली के अंदर करीब 675 झुग्गी क्लस्टर हैं, जिनमें से 376 तो सरकारी ज़मीन पर ही हैं। तो कोई ये कहे कि ये कब्जा करके बनाया, अरे झुग्गियाँ हैं, ये ऐसे ही बनी हुई हैं और इन्हीं लोगों को वादा किया गया था झुग्गी के बदले मकान बनेंगे। अब जब चुनाव हो गया है तो अलग अलग जगह जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है नाले पे कब्जा हो गया है। पिछले साल तो मद्रासी कॉलोनी थी हज़रत निज़ामुद्दीन के पास में, पूरी की पूरी कॉलोनी ही ये कहकर तोड़ दी गई कि भाई यहाँ नाले की सफाई करनी है, बारापुला नाले की, और कोर्ट का आदेश बताकर जो है वो तोड़ दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर नाले के ऊपर अतिक्रमण बताया गया। अरे हर जगह एनक्रोचमेंट ही तो है, ये क्या पहले नहीं थी जब चुनाव के समय वादा किया था? ये चुनाव के बाद ही एनक्रोचमेंट निकल के आई है क्या? ये सारे आपको लग रहा है साल भर में बने हैं क्या, या 2 साल में बने हैं? ये सालों से यहाँ बने हुए हैं, ये तो इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। 20 से 40 साल तो होगी पीछे वाली ये जो हमारी है। हाँ। और जो नाली पे जब बनी थी इनको कम 30 साल तकरीबन हो गई। मेरी मम्मी को यहाँ रहते थे 30 साल हो गए। अच्छा। और उससे पहले से ही बना हुआ है मेरा घर यहाँ पर। हाँ जी, जब चुनाव हुआ था लास्ट टाइम, जब यहाँ पर आए थे चुनाव के लिए, तो उन्होंने कहा गया था कि आप हमें जिताओ, हम आपके घर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप कुछ ऐसा होता है तो हम आपको घर अलॉट करेंगे। अच्छा। जब चुनाव हुआ तब उन्होंने ये कहा, और अब कहाँ है वो? जब चुनाव हुआ तब यहाँ की जो अवैध नहीं थी, अवैध उन्हें बोले जाता है जिनके पास प्रूफ नहीं है। हमारे पास हमारा बिजली का मीटर है, आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, और क्या बोलते हैं, राशन कार्ड है। ये तो आपकी पहचान के वो हैं, जमीन का मालिकाना हक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। जमीन लगभग 8 साल पहले ये लोग आए थे और एक पेपर देके गए थे कि जहाँ जोगी वहाँ मैदान, मोदी जी ने कहा था। हाँ। और वो प्रूफ भी दिया था हमको, एक कार्ड भी दिया था। अच्छा। वो कार्ड हमारे पास है। अच्छा। हाँ, अब वो कहाँ है हमारा जहाँ जोगी वहाँ मकान? जोगी के कागज भी हैं। अच्छा। ये जोगी नहीं है ना, मकान बन चुके हैं। चुनाव के टाइम पे उन्होंने कहा था चलो ठीक है। कौन आया था चुनाव के टाइम पे? कौन आया था? सिरसा जी। जी नहीं, सॉरी, सिरसा चोर। इज्जत नहीं दे सकती, इज्जत नहीं दे सकती। इज्जत मैं सिर्फ केजरीवाल जी को दे सकती हूँ या कांग्रेस को दे सकती हूँ। अच्छा। अरे मोदी के आने बाद क्या हुआ है? 80,000 स्कूल्स बंद हुए हैं देश भर में, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या करा है मोदी ने आज तक? कुछ नहीं करा। ये रजौरी गार्डन विधानसभा है, तो यहाँ से विधायक हैं मंजींदर सिंह सिरसा, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी है। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। 2.5 फुट का बोल के उन्होंने 10 फुट खींचा पूरा मेरा घर। 2.5 फुट का बोल के आप कह रहे थे, आप हमारा कहते हैं आप अपना जीना तोड़ दो। आपका कितना तोड़ दिया? आगे था मेरा घर आगे, मेरा घर पूरा टूट गया है। मेरा घर पूरा टूट गया है। अच्छा। मैं यहाँ बुआ के घर पे आई हूँ। अच्छा अच्छा, आपका घर आगे था, पूरा टूट गया? आगे है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आके रह रही हो अपनी बुआ के यहाँ? अरे 2.5 फुट मेरे फादर नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं 6 साल पहले। अच्छा। अब मैं स्टडी करूं या फिर जॉब करूं, घर चलाने के लिए क्या करूं? 2.5 फुट बोल के उन्होंने 2.5 फुट उन्होंने कहा चलो आप अपना जीना तोड़ दो, हमें जीने से गली निकालनी है। हाँ। अरे आपको गली निकालनी है, आप बाहर से नाला बना के उस पर दीवार खड़ी करके गली निकालो ना। क्या मतलब है आपको बसे बसाए लोगों का? 800 घर है यहाँ पर। अच्छा। 15,000 लोग रहते हैं। कुछ नहीं जी, यही कह रहे थे, जो हो गया ठीक है। बाकी लाइन उन कटी हुई है, रात से गर्मियों में पड़े हुए हैं। अच्छा, बिजली काटी है? वो बिजली तो इसलिए भी काटते हैं भाई कुछ अनहोनी ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो वो, क्योंकि वो सामान टूटेगा, तार वार किसी के ऊपर गिर जाए, ये सब ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बाकी बेचारों के मकान थे छोटे मोटे। हाँ। वो तो जड़ से गए, तो बेघर ही हो गए बिल्कुल। काफी लोग तो पूरे टूट गए हैं, पूरे जड़ से गायब हो गए।
अब वो देखो ना, वो हवा में छोड़ दिया, बेड पड़ा हुआ है ऊपर, ना तो नीचे उतरने लायक है ना चढ़ने लायक ही बचा है। अच्छा वो आगे। हाँ जी, यही वाला। ये जो मॉल है ना, 20 साल हमने यहाँ बिताया। अच्छा 1996 में फिर हमें यहाँ शिफ्ट किया गया। अच्छा गवर्नमेंट DDA ने हमें दिया था कि अपना अच्छा। हाँ तुम खाओ पियो मस्त रहो। अच्छा ये पहले आप लोग की रिहाइश यहाँ जहाँ मॉल एक बार दिखा दीजिए। ये बता रहे हैं कि भाई पहले जहाँ मॉल है ना, ये लोग यहाँ रह हाँ 20 साल पहले 20 साल यहीं रहे। यहाँ 20 साल यहाँ 30 साल यहाँ हो गया। अच्छा। 50 साल 1 साल का था जब मैं आया था, 51 का हो गया हूँ। अच्छा हाँ सरकारी शौचालय भी था इसके अंदर सब कुछ। सरकारी शौचालय भी था, सारी सुविधा जब मॉल नहीं था यहाँ पर। मॉल नहीं था। अच्छा सरकारी सुविधा थी, सब कुछ था। फिर इसमें हाँ, मेट्रो ऑफिस था। मेट्रो का सामान डाला गया। हाँ। मेट्रो बनने के लिए जब मेट्रो बन रही थी, उसके बाद फिर इसमें मॉल की हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था मेट्रो का सामान वोट के द्वारा अच्छा। टोकन देके। अच्छा हाँ उसके बाद भी जब वोट आता तो हाथ जोड़ते हैं। फिर जब कांग्रेस के राज में हम यहाँ बसे हैं, अच्छा इंदिरा ने दिया हुआ है ये सारा चीजें। अच्छा हाँ तो अब जब बीजेपी 70 साल राज किया कांग्रेस ने, हाँ तब हम मुर्गा रोटी खाते थे 40 रुपए का लाके। अच्छा। आज दाल रोटी भी 100 रुपए की मिलती है, वो भी एक बंदे का पेट नहीं भरता है 100 रुपए में भी। और घर बुलडोजर और चल रहा है। बुलडोजर बंदे लेट जाए उस पर भी चढ़ा देंगे, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी। बहुत दुखी वाली बात है। बंदे अपना आशियाना, अपना बाल बच्चे यहीं से पढ़ाए लिखाएं, शादी किए हैं, हाँ। सब कुछ किए हैं, अब उनका आशियाने उड़ा दो। अब बारिश का टाइम आ रहा है, अभी बारिश हो जाए, हाँ। न्यूज में आ रहा है कि बारिश होने की संभावना है, तो ये कहाँ जाएंगे? रोड पे ही रहेंगे। ये गलत बात है। भाई ये अहम बात ये है, देखिए बता रहे हैं कि पहले ये यहाँ पर ये जहाँ पर ये पैसिफिक मॉल है, दिखा दो एक बार जरा, ये इसकी बैक साइड है, पैसिफिक मॉल है, ये यहाँ पर इनकी रिहाइश थी। फिर जब ये मॉल आया और ऊपर से मेट्रो भी आ रही थी, तब इनको कहा गया कि आप थोड़ा पीछे हो जाइए, तो इनको यहाँ पर जगह दे हैं। टोकन मिला है सरकारी DDA की तरफ से। अब यहाँ पहले यहाँ से हटाया, अब यहाँ से भी जो है एक एक करके जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, 2 रुपए 4 रुपए अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को सोचना नहीं चाहिए। वोट मांगने आते हो तो हाथ जोड़ते हो, और अब के वोट मांगने आए तो हाथ हमारा उठेगा, चपेट पड़ेगा सीधा कि हमें दे दो हमें दे दो। ऐसे देने लगेंगे वोट तो हम फायदा क्या, गांव में जाके नहीं बच जाएंगे। 50 साल यहाँ क्यों बिता दिया हमने, एक पीढ़ी हमारी बीत गई है यहाँ पे। एक गलत बात है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भैया कोठियों वाले को वोट से नहीं जीतती है गवर्नमेंट यहाँ पे, हम छोटे छोटे कॉलोनियों की वजह से जीतती है। गरीब आदमी वोट देने जाता है, कभी अमीर आदमी जाता है वोट देने, 1 घंटा लेने में बर्बाद करेगा वो अमीर आदमी। गरीब आदमी जाता है घर तोड़ के वोट देने, और गरीब आदमी को सताया जा रहा है, परेशान कराया जा रहा है। हालांकि सारी नहीं तोड़ी है, ये कोने के वो तोड़े हैं अभी। कम से कम 50 घर तो किसी का तो बुरा हुआ ना। नहीं वो तो है भाई, बहुत लोगों के पूरे घर ही चले गए। शुक्र करो बारिश हो जाए 3 दिन, ये कहाँ जाएंगे? बिजली का मीटर काट के ले गए, अप्लाई करना बंद कर दिए कि अब दोबारा अगर बनाओगे अंदर भी तो तुम्हारे नाम से अप्लाई नहीं होगा मीटर। सारा कुछ उठा के ले गए। ये देखो खंबे का लाइट तक उखाड़ के ले गए, इधर देखो खंबे पे लाइट भी नहीं है। तोड़ने का नक्शा देखो ना, किसी के ऊपर गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, उसका ये कौन तो मैं दिखा ही रहा हूँ, देखो जी ऊपर देख लो, टूट जाए गिर जाए किसी के ऊपर, उसका कोई जिम्मेवार कौन बनेगा? सरकार बनेगी, आम आदमी बनेगा? ये आपने ठीक बताया है। ये बात देखो जरा, ये कैसे कैसे ये सीढ़ी लगाकर और आना जाना कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, या जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसमें कुछ इस तरह से रह रहे हैं। देखो जी, पता नहीं कैसे तोड़ा है, तोड़ो तो कम से कम ठीक से। अब वो देखिए नीचे तोड़ दिया है, ऊपर वो छोड़ दिया है, अब ये कभी भी जो है गिर सकता है ऊपर से। बताइए, यहाँ पे किसी के ऊपर गिर गया, कौन जिम्मेदार होगा? नमस्ते जी, आपका तोड़ दिया है छोड़ दिया? सब टूट दिया, कितना कितना टूट गया? सब टूट गया, कुछ भी नहीं बचा है, सारा टूट गया सारा कुछ दूसरे का रह गया है, ये दूसरे का रह गया, आधा टूटा आधा वैसा ही। और मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत खतरनाक तरीके से छोड़ा हुआ है, तो मतलब टूटा, ये तो टूटा बिना टूटा सब बराबर ही है। जब तो हम वहाँ से निकाल भी नहीं आ रहे कुछ भी, डर लग रहा है कि गिरने पड़े तो हमारे ऊपर ही दब जाएंगे हम, ढोल लंगड़ भी नहीं निकाल पा रहे। अच्छा, हाँ, हमारा तो बिल्कुल ही टूट गया, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब पूरा ही टूट गया हमारा पूरा टूट तो गया। बदले में कहीं आपको रहने की व्यवस्था कुछ की गई है? नहीं, कुछ नहीं किया। भाई देखिए, भाई झुग्गी के मतलब मकान का वादा किया था, अब यहाँ आपने तोड़फोड़ करी है, घर तो टूटे हैं यहाँ लोगों के, तोड़े हैं यहाँ पर बुलडोजर चलाकर MCD ने, तो भाई बदले में कुछ इनको रहने की व्यवस्था तो कर दीजिए। ये तो वैसे भी एक सरकार का काम होता है कि भाई अगर कुछ लोगों के पास व्यवस्था नहीं है तो उनकी कुछ व्यवस्था की जाए। किसी ने संपर्क भी नहीं किया आपसे? MCD ने, सरकार ने, विधायक जी ने? हैं नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। तो तोड़ने के कहेगा तोड़ दिया हमने। नहीं तो आप लोग गए थे विधायक जी के पास में, जो मंत्री जी भी हैं आपके?
किसी वो कहते हैं जी हमारे से पूछ के बसे थे आप हैं? वो कहते हैं हमारे से पूछ के बसे थे आप क्यों कब्जा कर रखा सरकारी जमीन पे। ये विधायक जी ने कहा आपके? ये एमसीडी वाले बोले थे वहाँ भी सिरसा जी के ऑफिस में भी कई बार गए मगर कोई सुनवाई नहीं करा। टूटना है तो टूटना है। 2 फुट का वादा किया था कि 2 फुट लेंगे उससे ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ। यहाँ 8-8 फुट तोड़ दिया जी सारा। भाई ये जो 2 फुट 2.5 फुट की बात चल रही है वो ये हो रही है कि भाई ये नाला यहाँ से निकलना है, तो भाई इनका ये कहना है कि हमसे ये कहा था कि भाई ये 2-2.5 फुट हम तोड़ेंगे सड़क से जहाँ पे नाला बनाना है, बाकी हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं, कोई बता रहा है 10 फुट तोड़ दिया, आप कितना बता रहे हैं? ये समझ लो यहाँ से लेके ये अपना ये 7-8 फुट जगह है पूरी तोड़ दी जी। अच्छा। अब इनका था यहाँ पे, इनकी एक आगे झुग्गी थी, वो तो झुग्गी तो पूरी गई और पीछे का भी तोड़ दिया। अच्छा, ये पीछे दूसरों का था। अच्छा ये टूटना नहीं था आपके साथ? नहीं टूटना था। इसको कोई नोटिस नहीं, कोई सामान निकालने का टाइम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, फिर भी वो तोड़ दिया। सिर्फ आगे का तोड़ना था, पीछे का भी तोड़ दिया। नहीं तो यहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाला वादा नहीं था क्या यहाँ पर? कुछ नहीं, ये सब झूठे वादे हैं। नहीं, चुनाव में हुआ तो होगा। बिल्कुल हुआ था जी। गारंटी कार्ड उधर गारंटी कार्ड में लेते, चुनाव में भी हुआ था, मगर कोई वादा पूरा नहीं होता जी। ये नेता लोग जी बस जब तक इलेक्शन होते, जब तक हाथ पैर जोड़ते हैं, उसके बाद आप कौन हमको जानते पहचानते ही नहीं है जी। गरीब बंदा कहाँ जाएगा बताओ। घर तोड़ दे रहे, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी सरकार को घर तो देना चाहिए, घर तो देना चाहिए, ठिकाना देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? चौका बर्तन का काम करते हैं सर, और ना घर ना बार, बताओ कहाँ जाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए ना इस बारे में। तो आपका कितना तोड़ा? आपका? मेरा ये तोड़ दिया, आगे वाला सब पूरा टूटा है? आधा टूटा है? आधा टूटा है। आधा तोड़ दिया आपका? हाँ जी। अब झुग्गी जरा सी तो झुग्गी होती है, आधा तोड़ दिया तो मतलब अब रहने के बहुत बुरा हाल। रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। सड़क पे बच्चे सो रहे हैं, बताओ रात गाड़ी वाले दबा जाते बच्चों को। कोई ठिकाना तो देना चाहिए ना, घर तो बना के देना चाहिए छोटा मोटा सरकार को। गरीब आदमियों से सरकार जीती है, गरीबों को मारेगी। बता, चौका बर्तन करती हैं औरतें, कहाँ जाएंगी महिलाएं? इतना ही कमा पा रही है, अपना पेट भर लेती हैं। तोड़ दिया ठीक है, तो इधर पब्लिक है, वो क्या प्रशासन देना चाहिए ना कि रात में चोरी होगा कौन देखेगा? नाइट में ड्यूटी देना चाहिए ना प्रशासन को। इधर ड्यूटी तोड़ दिया तो इधर ड्यूटी दो प्रशासन का। अगर चोरी हो जाएगा तो किस पे इल्जाम लगाएगा? ये गलत हो रहा है बहुत। ये होना नहीं चाहिए ऐसा। गरीब बंदा कहाँ जाएगा बताओ? आगे इतनी महंगाई, गैस सिलेंडर, सब चीज पे महंगाई करके ऊपर से तोड़ी जा रहे हैं गरीबों के घर। पर मैं कह रहा हूँ नाला वाला बनना है भाई, वो पानी वानी भरता है, लोग परेशान हैं। इतने साल से सो रही थी सरकार, तब नाला कहाँ थे? तब भी तो नाले थे, चल रही थी दुनिया। ये बेकार में तोड़ रहे गरीब बंदे का घर बार। जिस समय जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया था, तब भी तो यहाँ पर ऐसे ही कब्जे थे, नाले के ऊपर थे। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है भाई, आप इसको कर रहे हैं, पर लेकिन लोगों को पुनर्वास तो दीजिए। पुनर्वास कहाँ से देंगे? जगह ही नहीं है दिल्ली में कहीं पे। वो फ्लैट बने हुए हैं, वो भी नहीं आवंटन कर रहे लोगों को। वो कर दे, वो ही रिपेयर करने वाले इधर खाली हैं, द्वारका में खाली हैं, नगली डेयरी खाली है, कोई मिल ही नहीं रहे फ्लैट में। खाली तोड़ने पे जोर दे रखा है सरकार ने। इससे जगह के बदले जगह देना चाहिए ना गरीब बंदे को। कहाँ जाएगा गरीब बंदा, बताओ क्या करेगा? चौका बर्तन का काम करते हैं, बर्तन मांजने जाते हैं झूठे, उन घर भी तोड़ दिया। कहाँ जाएगा बंदा? ये बताओ, सरकार को सोचना चाहिए ना। कैसे काम चलेगा ये ऐसा लग रहा है कभी भी ये गिर पड़ेगा, और जो अंदर है, जो बचा हुआ है, वो होना ना होना अजीब सा लग रहा है। ये देखिए, ये आपका है जी? है मेरा नाला, मैंने तो नाला ये रहा ना। अच्छा, नाला तो ये है, इनका क्या मतलब है ये तोड़ने का? इनका नाला तो बाहर था। तो ये आपका पूरा तोड़ दिया, आधा तोड़ा? ये पूरा ही तोड़ा है। पूरे गया। अच्छा हाँ, उस दिन, अच्छा हाँ भाई, मैं यहाँ पर आया था भाई, यहाँ पर भी रहने का इंतज़ाम था। ये अच्छा, यहाँ सारा जो है, इधर देखिए ये सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाती होगी। ये देखिए, ये रही, इधर दिखाओ, ये रही सीढ़ी। यहाँ पर एक कमरा सा होगा या दुकान होगी, यहाँ पर है घर ही है। उधर आप आए थे, ये कमरा है, ये दुकान थी यहाँ पर। अच्छा हाँ, आपसे तो मिला था मैं। हाँ। जी हाँ। अब बताओ क्या बचा इसमें? जब 3 फुट का बोल के पूरा मकान तोड़ दिया। 2.5 फुट बोलकर ये जुबान है उसकी सिरसा की, या उसके क्या है उसका? ये दोनों, रेखा गुप्ता और ये सिरसा, ये अपनी जुबान पे है। कौन विश्वास करेगा ऐसे लोगों पे? हमने अपने विश्वास में, चलो हमने कहा चलो 2.5 से 3 से 4 फुट ले ले, उसने हमारा पूरा मकान तोड़ दिया। क्या कर सकते हैं बताओ? इतना कोई कहने वाला है? बोल सकता है ये बात? या मकान लेकर दें, या मकान लेकर दे। जितना तोड़ा है उससे मकान तो लेकर दे कम से कम, किसी का दिल ना दुखे। सुविधा है हमारे पास? कोई सुविधा नहीं है। अब
वे बैठे हैं देख रहे हैं। रोड में सोएंगे क्या ये लोग अब? कहाँ पता बच्चे हैं बता दूसरा घर सुलाएं कब तक। सामान दूसरे गली में पड़ा है, इधर हमारा सारा मुझे देखो सामान पड़ा है पीछे गली में। अच्छा इधर, ओ अच्छा ये रहा। पता कहाँ लेके जाए सामान। हमारे पास कोई नौकरी तो है नहीं है, जो काम करते थे हमारी दुकान वो भी हमारी बंद हो गई। क्या कर सकते हैं। चल रही थी वो भी बंद करवा दी इन्होंने। अच्छा जिसमें दाल रोटी चल रही थी वो भी बंद है, क्या फायदा। रेखा गुप्ता को इतना वो था तो रेखा गुप्ता खुद आती ना। रेखा गुप्ता खुद आती, अमीरों के पास जाती है रेखा गुप्ता, गरीबों के पास आने का टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, बिल्कुल ही टाइम नहीं है। ऐसा कौन वोट देगा इनको अब? कोई वोट नहीं देगा। इससे अच्छा का तो केजरीवाल सही था हमारे लिए तो। अरे केजरीवाल ने कम से एक ईंट तो ना हिलने दी कम से कम। उसने जो भी करा अच्छा करा ना, हॉस्पिटल दवाइयाँ सब कुछ तो था फ्री। अब तो कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल जाते हैं ऑनलाइन, वो जिसको नहीं चलाना आता है वो कहाँ से करेगा। हर चीज़ ऑनलाइन बनवाओ, दवाई लाना बंद कर दी, प्राइवेट में भागते रहो नहीं तो मर जाओ। अच्छा भाई, एक तो जहाँ जो कि वहाँ मकान का वादा था चुनाव में, और जो है चुनाव के बाद में तरह तरह की खामियां नज़र आने लगी। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर ये खामी नज़र आई कि भाई इन्होंने नाले पे एनक्रोचमेंट कर दिया है, जो कि पहले से ही होगा। लेकिन चुनाव थे तो उस समय सबको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। चुनाव के बाद में कमियाँ निकाल के जो है लोगों के मकान झुग्गियाँ ये सब तोड़े जा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये जो झुग्गी वाले हैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, या जो अवैध कब्जे कर रहे हैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ। अरे प्रमोट को वो लोग कर रहे हैं जो चुनाव से पहले झुग्गियों में जा सोया करते थे कि भाई हाँ भाई अपने झुग्गी वाले भाई बहनों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। रात्रि प्रवास बोल के जो हैं बड़े बड़े बीजेपी के नेता झुग्गियों में सोया करते थे, ये ताकि जो है झुग्गी वालों के उनको वोट मिल सकें। तो झुग्गी वालों को कौन प्रमोट कर रहा है? अवैध कब्जे को किसने प्रमोट किया? मैंने या उन लोगों ने जिन्होंने वोट मांगे, जिन्होंने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया, वो प्रमोट कर रहे हैं या मैं प्रमोट कर रहा हूँ? जो लोग कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के लिए संसद में कानून ला रहे हैं वो प्रमोट कर रहे हैं या मैं प्रमोट कर रहा हूँ? बताइए ज़रा। अब जब इतना कुछ हो रहा है, जो लोग कहते हैं वैध अवैध है, अरे दिल्ली के अंदर 1500, 1600, 1700 कॉलोनी भी तो अवैध ही हैं, अनाधिकृत हैं, लेकिन उनको पक्का करने के लिए मोदी सरकार संसद में कानून लाई ना। ठीक है, ऐसे ही इन लोगों को वादा किया गया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अब जो है इनके घरों में कमियां निकाली जा रही हैं कि आपने यहाँ एनक्रोचमेंट कर रखा है, आपने वहाँ एनक्रोचमेंट कर रखा है। अरे एनक्रोचमेंट तो दिल्ली के अंदर 675 झुग्गी क्लस्टर हैं, जिसमें 376 तो सरकारी कॉलोनी के ऊपर ही बसे हुए हैं। झुग्गी का मतलब ही कब्जा है, इनके पास और कुछ नहीं, तभी तो ऐसे रह रहे हैं। कोठियों वाले के मकान बाहर निकल रहे हैं, उनके क्यों नहीं टूट रहे? बड़े बड़े लोगों क्यों तोड़ रहे? गरीब लोग ही दिखते हैं क्या तोड़ने भगाने के लिए? मार्केट तरफ वहाँ पे आपको गाड़ी निकलने की रास्ता नहीं मिलेगी। यहाँ तो फिर भी खुला रोड है पूरा, लेकिन अंदर तो वहाँ भी जा भी नहीं सकते। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार मकान दिखाया था, लोग खुद ही तोड़ रहे थे। अरे भाई, ये सबसे पहले मिले थे पिछली बार मुझे, ये अपना मकान जो है खुद ही तोड़ रहे थे, लेकिन अब उसके बावजूद भी यहाँ बुलडोजर चल गया है जी। ये सर मेरा घर के में देखो, पूरा घर मेरा ढा दिया। मेरे घर में देखो पूरा पटिया और आगे कोई नहीं टूटा। आप तो खुद ही तोड़ रहे थे अपना मकान? खुद तोड़ रहे थे सर। ये गवर्नमेंट चोर है। ये गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए ना, अब नाला मेरा बाहर है, ये नाला मेरा बाहर है। अच्छा। तो नाले के अंदर आगे क्यों नहीं तोड़ा? उधर क्यों छोड़ दिया सर? उधर दिखाओ ना आप, उधर कैमरा उधर करो। नहीं, वो कईयों के टूटे हुए हैं, कईयों के नहीं टूटे। वो तो तोड़ रहे थे सर ना। है तो मेरा घर क्यों गिरा के चले गए? देखो ना मेरे घर का देखो क्या हाल है। आप कैमरा इधर करो फोकस भाई। हेलो, एक बार इधर दिखा दो भाई। ये मेरे घर का हाल ऐसा कर गए हैं जो मेरे घर में न रहने लायक न सोने लायक। देखो जी, अब वो सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ तो रही हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रही हैं। उन्होंने पहले बोला सीढ़ी टूटेंगी तुम्हारी। अच्छा। तो हमने सीढ़ी तोड़ रहे थे। अच्छा। अब ये पूरा मकान कैसे गिरा के चले गए? वो पहले क्या बोला था? सीढ़ी जीना टूटेगा। अच्छा। यहाँ से मेरे को निशान बताया था। तो आप तो काफी तो अपना तोड़ ही रहे थे खुद। आप तोड़ ही रहे थे सर, मैं तो ऊपर से तोड़ रहा था। हाँ। अब उधर से क्यों नहीं टूट गया? अच्छा भाई, एंड करता हूँ कहानी को। आखिरी में यही कहता हूँ कि भाई अगर ये एनक्रोचमेंट थी, यहाँ पर एनक्रोचमेंट थी, उसको मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, एनक्रोचमेंट तो थी ही यहाँ पर, लेकिन भाई ये एनक्रोचमेंट हुई कैसे? ये एमसीडी वाले जिन्होंने अब नोटिस दिया बाद में, ये पहले क्या आंखों में आइडेक्स लेके बैठे थे? ये पुलिस वाले जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पहले पहुँचते हैं। ये इन्होंने कैसे यहाँ पर ये जो है निर्माण होने दिए? और अब जब ये इनको दंडित किया गया यहाँ पर एनक्रोचमेंट के लिए, तो किसी भी एक एमसीडी के अधिकारी को, कर्मचारी को, पुलिस वाले को जो है कुछ भी जो है उनके कहीं नाम नहीं है। ऐसा लगता है कि वो तो बिल्कुल जो करते हैं ठीक ही करते हैं, गलती तो बस इन्हीं लोगों की है। सिरसा क्या कुछ भी नहीं है।
ये सिरसा को हमने ही बनाया और पहले बोलेगा हम झुग्गी नहीं टूटेंगी। अब देखो गरीब आदमी हो गए, रोड पे पड़े हैं, कहाँ जाएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय तो बड़े मन से ऐलान किया था दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, और देख लीजिए क्या हाल है। रजौरी गार्डन विधानसभा से सुभाष नगर पैसिफिक मॉल के पीछे श्याम नगर की झुग्गियों से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।